चलिए सभी विद्यार्थी आ जाइएगा, अपने अपने जगह पर चले आएंगे, है ना। आज हम लोग को क्या पढ़ना है दोस्तों, नंबर सीरीज, है ना। सीरीज टेस्ट जो अगले बार पढ़ाए थे उसी सीरीज टेस्ट के अंतर्गत आता है नंबर सीरीज है बाबू। और नंबर सीरीज में हम लोग को पढ़ना है, यानी इसका हिंदी होता है संख्या श्रृंखला। आज नंबर सीरीज से हम लोग दोस्त 5 प्रश्न लाए हैं जो आप लोग के सामने अंकित है। 5 प्रश्न मैं 4 का उत्तर आज दूंगा और 5वें नंबर प्रश्न का आप लोग का सवाल का 5वें प्रश्न का सवाल का हल कर करके कमेंट बॉक्स में उत्तर को देना होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्शन पढ़ेंगे नंबर सीरीज में। आज कहता है क्या, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, अर्थात लुप्त संख्या को ज्ञात करना है ना। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी की जगह पे हम लोग को मान निकालना है। पहला प्रश्न को हम बना लिए हैं पहले, है ना। उसके बाद देखिएगा, पहले प्रश्न फिर से समझाऊँ देता हूँ। फिर पहले प्रश्न क्या है, 12, 18, 23, 48, 78 प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद क्या है, निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हम लोग को मान निकालना था, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन 120, बी नंबर ऑप्शन 126, सी नंबर 128, डी नंबर ऑप्शन 140। तो देखिएगा, पहले प्रश्न का तो उत्तर हमने पहले ही बना चुका है ना, कि कितना होगा, बी नंबर ऑप्शन 126 होगा पहले प्रश्न का उत्तर, यानी कि 126 इसका आंसर आएगा। तो कैसे किया हुआ ध्यान दीजिए, 12 में 18 जोड़ा हुआ है दोस्त। 12 में 18 क्या किया है, जुड़ा है। तो 12, 18, 30, 30 में फिर 18 जोड़िएगा दोस्त। तो 30 में 18 जोड़िए, 30 में 18 जोड़िए तो 48, और 30 में फिर 48 जोड़ना है दोस्त। तो 30 और 48 कितना हो गया, 78। और 48 और 78 जोड़िएगा तो 48 और 78 होगा 8, 8, 16 की 6 हासिल 1, और 7, 4, 11, 1, 12। यही तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे उत्तर आया 126। इसलिए पहले का उत्तर कितना नंबर, ऑप्शन बी 126 हो गया। समझ में आई ना। देखिए यहाँ भी कर दिए थे, 12 में 18 जोड़े, 12 जोड़े 18 तो 30 निकल गया। और 18 में 30 जोड़िएगा, 18 जोड़े 30 तो 48, 30 में 48 जोड़िएगा तो 30 जोड़े 48, यानी कितना गया 78। और 48 में 78 जोड़ना दोस्त, तो 48 जोड़े 78 तो कितना गया 126। बोलेंगे सर जी 126, वही निकल गया 126। अब चलिएगा दूसरी प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहता 5, 6, 30, 180, 5400, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हम लोग को मान निकालना है। ए नंबर ऑप्शन क्या है 30, बी नंबर क्या दोस्तों 180, सी नंबर ऑप्शन 5400, डी नंबर ऑप्शन है 9,72,000, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या किया हुआ है, ये और इजी है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना दोस्त। 5 में 6 से गुना किया है, 5 6 30, 6 में फिर गुना करिएगा 30 से, तो 30 6 80 से। 30 में 18 से गुना करना, 18 3 54, 2 0 5400 हो गया। फिर देखिएगा 180 में 5400 से, है ना, 5400 से गुना कर लीजिएगा। तो 5400 में 180 से गुना करके जो आएगा वही तुम लोग को मान निकलेगा। तो 5400 में 180 से गुना करिएगा दोस्त, तो आपको डी नंबर ऑप्शन आपको सही मिलेगा। डी नंबर ऑप्शन आपको सही, यानी 9,72,000 आपका इसका उत्तर करेक्ट मिलेगा, है ना। करेक्ट उत्तर क्या मिलेंगे, डी नंबर ऑप्शन। कैसे बताए, 5 में 6 से गुना करना है, 5 गुना 6, 5 6 30, बोलेंगे सर जी 30। फिर 6 में 30 से गुना करिए, 6 गुना 30 तो 6 30 6 80 से 180। फिर 30 में 180 से गुना कर लीजिए, 30 गुना 180 तो 18 3 54, और 2 0 बैठा दीजिएगा 5400। और 5400 में 180 से गुना करेंगे, 180 से 5400 में, तो 180 गुना 5400 लिखेंगे, 180 गुना 5400 तो गुना करके आएगा बाबू 9,72,000, 9,72,000 गुना करके आएगा, है ना। यही तो आपका उत्तर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में मिल गया। क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना। चलिए क्लियर हुआ। तीसरी प्रश्न है 3, 18, 6, 5, 40, 8, 7 प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसकी जगह पे मान हम लोग का निकालना, क्या निकलेगा जो आएगा जो है ना। उसके बाद है 10, ए नंबर ऑप्शन ध्यान दीजिए क्या है 70, बी नंबर ऑप्शन क्या है 40, सी नंबर ऑप्शन देखिए 90, डी नंबर में 140। यानी तीसरा नंबर प्रश्न का देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन करेक्ट आंसर मिलेगा हम लोग को, है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये और हल्का है एकदम, बिल्कुल लीजिए है, कुछ नहीं करना। देखिए 3 में 6 से गुना किया हुआ है, तो 3 6 कितना 18 बोलेंगे। फिर देखिए फिर क्या किया हुआ है, ए 5 में 8 से गुना करना दोस्तों, तो 5 8 40, ये मान निकल गया। और 3 में 6 से गुना किया, ये वाला मान निकल गया बीच वाला।
अब देखिए 7 में उसी प्रकार गुना कर दीजिए 10 से, तो 7 गुना को 10, 7 गुना 10, तो 7 दहाँ को कितना होगा 70। बोलेंगे सर जी 70, यानी कि ये नंबर ऑप्शन आपका सही मिलेंगे 70। यही आपका तो आंसर सही आ गया। कैसे किए, 3 में 6 से गुना करना है, 3 गुना 6, 3 6 कितना आ गया 18, बीच वाला मान निकल गया ना जी। अब देखिएगा 5 है फिर 8 से गुना करना था, तो लिखेंगे 5 गुना 8, तो 5 8 40, क्या फिर बीच वाला मान निकल गया। फिर उसी प्रकार 7 में 10 से गुना कर लीजिए, 7 गुना 10, 7 दहाँ को बोलेंगे सर जी 70, यही तो मान हम लोग का निकालना था, तो इसकी जगह पे कितना भराएगा, बोलेंगे सर 70, तो 70 ये नंबर ऑप्शन सही हो गया, करेक्ट है। अब चलिएगा चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या कहता है, 12 27 15 14 33 19 18 प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद आपका है 25, यानी इसका मान निकालना है। प्रश्नवाचक चिन्ह का है ना, यही वाला जगह पे निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या भराएगा जो। तो ए ऑप्शन देखिएगा 140 है, बी नंबर 48 है, सी नंबर ऑप्शन 43 है, और डी नंबर ऑप्शन कितना 45 है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये और इजी है। ये भी 12 में क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना कि 27 आएगी। तो देखिए 12 15 जोड़ लीजिए, 12 15 27, कितना हो गया 27, और 14 19 जोड़िएगा, तो 14 19 जोड़ने पर कितना आ गया 33। उसी प्रकार 18 और 25 जोड़िए ना, तो 18 25 जोड़कर क्या होगा 8 5 13 के 3 हासिल 1, और 2 1 3 1 4, यानी 43 आएगा। यानी चौथे का ऑप्शन का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे, यानी 43। कितना आ गया 43। कैसे, 12 में 15 को क्या किया जोड़ दिए, 14 फिर 19 क्या किए जोड़ दिए, फिर 18 में 25 क्या किया जोड़ दिया। फिर से आएंगे, फिर समझ लीजिए 12 15 क्या करना था जोड़ना था, बोलेंगे सर जी जोड़ना है, 12 जोड़ 15, तो 12 15 कितना हो गया